हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का कंसेप्ट लेके आया हूं मैं माइंडफुलनेस के ऊपर। और ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार कंसेप्ट होने वाला है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे कि यार मतलब अब तो ज़िंदगी में ना एक नई चीज़ सीखने को मिली है, अब ज़िंदगी को बदलने में आएगा हमें मज़ा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको ना इसके बेसिक से सिखाना शुरू करूँगा और एंड तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसका मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज़ कीजिए आप स्विमिंग के बहुत तगड़े प्रोफेशनल हैं, ठीक है। और अब एक नदी बह रही है जो एक फ्लो में बह रही है, आप उसमें गए तैरने के लिए और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करते हैं कि नदी जा रही है आगे को और आप तैर रहे हैं उल्टा उसके। तो आप ये बताइए कि आप कितनी देर कॉन्टिन्यूसली तैर सकते हैं। तो हार्डली अगर आप लगाएं तो 1 से 2 मिनट आप तैर पाएंगे, उसके बाद आप थकना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत तगड़े प्रोफेशनल हैं तो हम लगा लेते हैं कि 5 मिनट आप तैर पाएंगे। उसके बाद आपके हाथ पैर दर्द हो जाएंगे, आपका सांस टूटना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नेचर को चैलेंज करते हैं या आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो हमें लाइफ में परेशानी ही होती है। इस चीज़ को आप समझना कि जब हम स्कूल डेज में थे तो स्कूल में हमें बहुत जल्दी थी बड़े होने की। जब हम बड़े हुए तो हमें कॉलेज में जाने की बहुत जल्दी थी। जब हम कॉलेज में गए तो हमें था कि यार जल्दी पास आउट होके निकले, जॉब वगैरह करनी स्टार्ट करें। और जब हम लोग अपनी जॉब करना स्टार्ट हुए तो हमें अपने स्कूल डेज याद आने लगे कि यार हमें तो अपने स्कूल में कितना अच्छा लगता था, अब तो लाइफ बिल्कुल पजल हो चुकी है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग हैं 40, 45, 50 के अराउंड या उससे ज़्यादा हैं। तो अब हमारे अंदर एक डर बैठता है कि यार हमारी एज हो रही है, कि हम बूढ़े दिखना शुरू हो चुके हैं, कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे जल्दी। तो एक फिर डर बैठ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप नोट करेंगे तो आपने अपनी लाइफ में कभी भी अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं किया। आप कभी पहुंच जाते थे पास्ट में, कभी पहुंच जाते थे फ्यूचर में, और जो एक राइट चीज़ थी प्रेजेंट मोमेंट को जीने की वो हमने हमेशा अनदेखी कर दी और हम अपनी लाइफ को जीते चले गए। और हमेशा एक चीज़ थी कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, कि पता नहीं क्या होगा, लाइफ तो ऐसी ही है कि चलो सबकी चल रही है। तो हम अजीब अजीब सी एक स्टेटमेंट पास करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। नेचर ने हमें जीने के लिए भेजा है, नेचर ने हमें एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा है। बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आपको बच्चे से बड़ा भी होना है, बड़े से फिर आप एक जॉब वाली एज में भी जाएंगे, उसके बाद आप एक रिटायरमेंट वाली एज में भी जाएंगे, देन आपको इस दुनिया से भी जाना है। ये एक कड़वा सच है, इस दुनिया का कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है एक चीज़ जिसका नाम है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस का मतलब होता है होश में जीना। तो देखिए, चाहे मेडिटेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ अजम्पशन हो, माइंडफुलनेस हो या सेल्फ कंसेप्ट हो, इनकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। वो है अलर्टनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। हमें इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में, एक फ्लो में आगे बढ़ा सकें और हम नेचर को चैलेंज ना करें, हम उसको एंजॉय करें। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या पॉसिबल है खाना खाते हुए ड्राइव करना, गाड़ी चलाना या बाइक चलाना, एक्टिवा चलाना? क्या पॉसिबल है ऑफिस में काम करते हुए सोना? ठीक है, कुछ लोग होंगे जो बड़े ही खुराफाती होंगे, वो जो कहेंगे कि हाँ हम कर लेंगे। देखिए, आप कर भी लेंगे, लेकिन आप अनजाने में ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ आपको फिर पता नहीं चलता कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगर आप खाना खाएंगे तो आपको फिजिकली और मेंटली उस टेबल पर अवेयर होना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिजिकली तो टेबल पर होंगे बट मेंटली और कहीं होंगे, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी, क्योंकि आपकी जो मेंटली एनर्जी होगी वो कहीं और जा रही होगी, जो फिजिकल एनर्जी है वो कहीं और लग रही होगी। और इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि पर्टिकुलर जिस टाइम पे हम कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पर फोकस्ड होकर उस काम को करें, ताकि हमें अपनी लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट्स मिलें और हम एनर्जेटिक होकर जी सकें। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप कभी खेलने गए हैं, लाइक आपने फुटबॉल भी खेला होगा, बैडमिंटन भी खेला होगा, क्रिकेट भी खेला होगा, उसमें आपका इतना जोश लगता है, इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन खेलने के बाद आप जब आते हैं तो आपके अंदर एक फ्रेशनेस होती है, आप कभी थकान नहीं फील करते, आपके फेस पे एक स्माइल होती है, चेहरे पे चमक होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ पे तो आपकी इतनी एनर्जी भी लगी थी लेकिन आप फिर भी फ्रेश हैं।
एक्चुअल में आपने उस काम को खेल समझा था, आपने उसके साथ एक एंजॉयमेंट किया था। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के कोई भी काम करते हैं, हम उनको काम समझ के करते हैं। लेकिन जिस दिन से आप अपनी ज़िंदगी के काम को खेल समझ के करने लग जाएंगे ना, आपको उतनी ही फ्रेशनेस मिलेगी जितनी खेलने से मिलती है, और आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। जब भी आप ऑफिस का काम करके आएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, बिकॉज आप उस टाइम पे फोकस्ड होंगे, आप उस टाइम पे मेंटली और फिजिकली अपीयर होंगे अपनी जगह पर। आपने कभी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा है? वो ना जाने कितनी बार गिरता है, कितनी बार अपने दोनों हाथ दोनों पैरों से घिसड़ता हुआ आगे जाता है। लेकिन अगर वो हम इंसानों को देखे और ये कहे कि मैं इनकी तरह तो चल ही नहीं पाऊंगा, ये तो पता नहीं कैसे चल लेते हैं, वो गिरता है फिर भी हंसता रहता है, वो अपने चारों हाथ पैरों से आगे चलता रहता है, स्माइल करता रहता है कि गिरने के बाद भी स्माइल करेगा, चलने की कोशिश करता है फिर स्माइल करता है। तो माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें भी उस छोटे बच्चे की तरह गिरते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये आपको एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में आने वाली नहीं है। इसकी आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी होगी, और जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें इसकी प्रैक्टिस ही करनी है, तब तक हमें इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही करना है। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्शियस होके जीना शुरू कर देंगे, आपको मज़ा आने लग जाएगा, आप अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस है ना, वो चुटकियों की बात है, आप आराम से उनको मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप अपने साथ कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप कॉन्शियस होके जीना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, कि मैं तो अवेयर नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब तक इसको आप काम समझेंगे या वर्क समझेंगे तब तक ये उतना ही मुश्किल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक खेल समझेंगे ये उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप बेशक 10 बार गिरें, 20 बार गिरें, 100 बार गिरें, आपको चलते रहना है, सीखते रहना है। और एक दिन में आप कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे, और हमें परफेक्शन की साइड पे जाना ही नहीं है, हमें तो सीखने की साइड पे जाना है। जब आप इसको सीखना शुरू कर देंगे, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो ये उतना ही आसान हो जाएगा जितना एक बच्चा है वो चलना शुरू करता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन आपके सामने ही है, वो एक दिन बिल्कुल परफेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कैसे चलना है। तो ये भी आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कैसे कॉन्शियस होके जीना है, कैसे माइंडफुलनेस के साथ जीना है। ये उतना ही ईजी हो जाएगा जितने एक छोटे बच्चे का चलना होता है। जब आपको याद आ जाए तो आप कॉन्शियस होके जीना स्टार्ट कर दें, अगर नहीं याद आ रहा है तो चलते रहें, कोई बात नहीं है, कहीं घबराना नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। तो होश में जीना स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लें। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेशक आप गिरें तो उठ जाना, घबराना नहीं है, और ये हमें सीखते रहना है अपनी लाइफ में, आखिरी सांस तक हम इसको सीखते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।